हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। लो जी, क्या है? महामंत्री आपने का सुधार भेजा है। ये क्या है? सामान आ ये गया। कुछ चावल साथ में गुड़ और घी नहीं भेजा? अगर भेजते तो बहुत अच्छी खीर बनाता। चावल को रात भर भिगोकर खीर भी बना रात लेते हैं रात भाई। उसे घी में भूनकर गुड़ डालने से बहुत अच्छी खीर बनती है माता। हाँ, इसको गेम को इतना मसला नहीं है, ये तो खाने के लिए सोचता रहता है। वो देखो, मंत्री ने जो भेजा है वो अर्जुन देख रहा है। अर्जुन को ला के बताओ का कि चावलों की जगह क्या है। भीम को नहीं अभी पता चला भाई, क्योंकि ये सोचता कम है भाई। मौलवी को खतरा महसूस हो रहा है। यार, इधर ना खोलो। नहीं नहीं, खोले हैं इधर यार। कृष्णा अपना अर्जुन खोलेगा तो इसको पता चल जाएगा। इसने तो बंद बोरे में ही सब कोई देख लिया है। वो देखो, हाँ ये मोटे के दिमाग में बात नहीं आएगी। लो, इस चावल से तो चूहा निकला। राधा भीम नहीं तो खाएगा। बनने से पूर्व ही अशुद्ध हो गई। किसी प्राणी के कारण कुछ अशुद्ध नहीं होता सहदेव। अशुद्ध करने का सारा यश तो केवल मनुष्य को प्राप्त है। परंतु चाचा श्री ने भेंट स्वरूप मूषक क्यों भेजा? बहुत समझने वाली है। चाचा श्री ने मूषक नहीं भेजा होगा, चावल के साथ भूल से आ गया होगा। भूल के साथ नहीं आया। ये याद नहीं आया। हाँ, ये अर्जुन ही पहचानेगा कि क्यों उसने भेजा है। अब विचार करेंगे। हाँ, अवश्य यहाँ राजकुमारों को चावल नहीं मिलते होंगे, इसलिए हस्तिनापुर से भेंट स्वरूप भेजने पड़े। बात बदल गया है। अर्जुन बात बदल गया भाई। अर्जुन को समझ लग गई है भाई। हाँ, उन दोनों भाइयों को पता लग गया है, लेकिन उन्होंने तो विश्वास संदेश नहीं है किया। केवल इतना युवराज, यदि धान का एक बीज भूमि में दबता है तो 100 बनकर प्रकट होता है। हाँ, ये चाल है 100 की। भीम के मुश्किल में मूर्ख। प्रणिपात युवराज, प्रणिपात महारानी जी। हाँ,
यदि धान का एक बीज भूमि में दबता है तो 100 बनकर प्रकट होता है। मेरे बच्चे, मेरे मूर्ख उस चंद्रमा बच्चे। को देख रहे हो? अभी कुछ रात पहले पूर्णिमा थी। कैसा प्रकाश आ रहा था इससे। आ रहा था, आ जाता, आज थोड़ी देर केवल सबर कर। प्रकाश का एक टुकड़ा रह गया है। कल इतना सा प्रकाश भी नहीं रहेगा इसमें। कल अमावस की रात है। इसी प्रकार पांडवों के जीवन का प्रकाश भी कल समाप्त हो जाएगा। कुछ भी नहीं। अमावस्या की रात भगवान रामचंद्र विजयी होकर लौटे थे मामा श्री, और सारा संसार उस दिन दीपावली का उत्सव मनाता है। कल की अमावस्या हमारे लिए भी दीपावली बनकर आएगी मामा श्री। अवश्य मेरे हमारे लिए तो कुछ भी नहीं होगा। यदि तुम्हारा मित्र कर्ण इसमें कोई बाधा ना डाले तो कल हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। मुझे कर्ण पर पूर्ण विश्वास है मामा श्री। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें विश्वास है तो मेरी चिंता टल गई। कल पुरोचन लाक्षाग्रह ग्रह को आग लगाएगा। अब तुम्हारे शत्रुओं को कोई बचा नहीं सकता। सोचना चाहिए, अच्छी सोच है। कोई भी बचा नहीं सकता। नहीं नहीं, कोई नहीं। महामहिम की जय हो। आपके साथी अधिरथ पधारे हैं। अधिरथ? हाँ, कर्ण के पिता। भेजो। जो आज्ञा। ये भी इधर बता देगा। क्या बात है हजरत? आज प्रणिपात करने का भी स्मरण नहीं रहा तुम्हें? आज बात ही कुछ ऐसी है। परिहार सब लोग जाएं भाई। मंदिर में नमन करने के लिए प्रथम स्वयं को शुद्ध होना होता है, पर आज मैं अत्यंत अशुद्ध होकर यहां पर आया हूं। मेरी आत्मा तक मैली हो चुकी है। आपको प्रणिपात करने का अधिकार नहीं है मुझे। इस कारण मैं यहां पर आपकी आज्ञा मांगने आया हूं कि मैं आपकी सेवा और हस्तिनापुर का त्याग करके यहां से जाने की इच्छा रखता हूं।
का नियम है अभिरत। बालक को मित्रों के कारण, युवान को प्रेमिका के कारण, विवाहित मनुष्य को ससुराल के कारण, और वृद्ध को उसकी संतान के कारण जो दुख होता है उसका उपाय वो ढूंढ नहीं पाता। अवश्य ही तुम्हारे दुख का कारण भी तुम्हारा पुत्र है। सारी समझ रखते हैं भाई। बिल्कुल यार, एक देखा जाए ना, जब वहाँ जाके पहुँचे हैं ना वो भाई, जो महामंत्री ने उनको भेजा है, तो तब उनके ना मन के अंदर अर्जुन ही ज़्यादा मतलब समझ पाया, और जब उन्होंने अंडरस्टैंड किया है ना, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा युधिष्ठिर की तरफ इशारा किया, इसीलिए अब वो खामोश हो गए हैं दोनों। नहीं ऐसे ही है, लेकिन वक्त भाई एक रात का रह गया है, और मतलब कि इसमें चीज़ें ज़रूरी है कि समझना हमें खतरा है या कोई चीज़ इधर खिचड़ी पाक रही है या नहीं। अभी तक उनको भाई एक कन्फर्म नहीं मतलब कि हो रहा रीज़न के वाकई हमें इधर खतरा है, लेकिन देखो कुछ इशारे समझ जाएं तो यार अच्छे ही हो। तो भाई एक पहेली उन्होंने उनके सामने रख दी है। आप एक बीज बोए और 100 दाने निकलते हैं। भाई वो एक तो है तो पहेली, पर वो समझदार है दोनों भाई, वो समझ जाएंगे। जैसे उन्होंने भाई एक दूसरे को इशारा करके समझाया है ना, मुझे लगता है वो बातें समझ गए हैं। वो उनको कुछ ना बताना चाहते हैं, ऐसे ओपनली बता भी नहीं सकते, क्योंकि वो सारे तो भाई मिले हुए हैं इनको मारने के लिए। अब देखते भाई आगे क्या बनता है। भाई युधिष्ठिर और अर्जुन को तो पता चल गया है कि ये असल मसला है क्या, लेकिन भाई उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया है कि इधर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उधर भाई दुर्योधन और मामा जी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं कि भाई आज की रात है, बस हमारा काम जो है ना वो हो जाएगा। लेकिन भाई मामा श्री ने अभी भी अर्जुन को बोला है कि आपका जो मित्र है ना वो करण, वो भाई अगर पूरा काम सही काम करेगा तो फिर है मुमकिन है, कहीं वो अधूरा ही ना काम छोड़ दे। तो भाई दुर्योधन ने बोला सवाल ही नहीं पैदा था, वो तो भाई पक्का बंदा है अपना, वो पूरा काम करेगा। तो भाई उस वक़्त मामा जो है ना वो ज़्यादा खुश हुआ है कि फिर कल को हम जश्न मनाएंगे, लेकिन ये जश्न आपको मनाने का टाइम नहीं मिलेगा मामा जी। इस तरह भाई इधर भाई भीष्मा जी के पास जो कर्ण के वालिद आए हैं ना, उन्होंने भाई वो क्या कहते हैं कि सलाम या नमस्ते वो भी नहीं किया है कि प्रणिपात। तो उसने कहा कि आज आपने प्रणिपात भी नहीं कहा गया, इसकी वजह क्या है? तो उसने कहा मैं गुनाहगार बंदा हो गया हूँ, मेरी ज़बान से ये आपके लिए भी लफ्ज़ निकालना भी मुश्किल है गया। तो भीष्मा जी ने कहा उसकी वजह भी आपका बेटा ही है गया। नहीं बिल्कुल ऐसे है, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वो एक हिंट ज़रूर देंगे। और देखो अब वो क्लियर क्योंकि क्लियर इनको भी नहीं पता, इनको पता है अभी कोई ऐसी योजना बन चुकी है जिस वजह से करण भी परेशान है और जो है ना वो उनको इधर आना भी पड़ा। लेकिन अब आगे देखो भाई। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।